अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 9 केपी के बोर्ड की एक्सरसाइज नंबर 1.2 आज हम करने जा रहे हैं। 1.1 इजी मेथड के साथ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप ज़रूर उसको भी चेकआउट कीजिएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि एक्सरसाइज 1.1 आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड के साथ वो एक्सरसाइज सॉल्व करवाई है। विदाउट टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। जो हमें मैट्रिक्स गिवन है इसका ट्रांसपोज हमने लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे P इज़ इक्वल टू, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 1। P का ट्रांसपोज लेना है। टी मीन ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट किया। फर्स्ट, ये हमारी फर्स्ट रो है, ये हमारा ये हमारी रो है, ये हमारे कॉलम्स हैं। इसके टू कॉलम है। हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट 1 2 कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। 3 1 को बी कॉलम में हमने कन्वर्ट कर दिया। रोज़ को मीन के कॉलम में हमने कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह LM NP NP। इसी तरह इसका फर्स्ट एक ही रो है, एक कॉलम है, तो ये एज इट ऐसे ही लिखा जाएगा। और S इज़ इक्वल टू, हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, हमने इसको रोज़ में कन्वर्ट करना है। कॉलम जब आएगी तो हम उसे रोज़ में कन्वर्ट करेंगे, और रोज़ आएगी तो उसे हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। -5 -2 और 4, -5 -2 और 4 1 1 4 1 1 4। आई होप स्टूडेंट्स आपको ईजिली समझ आ रही है। T इज़ इक्वल टू 6 7 8। अब ये रोज़ है, इसको हम कॉलम में कन्वर्ट करें। 6 7 8 2 4 5 2 4 5। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या गिवन है देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि कौन से मैट्रिक्स, ये जो हमें मैट्रिक्स गिवन है इनमें से कौन से जो मैट्रिक्स हैं एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं। तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ए मैट्रिक्स है, A1 A2 B1 B2। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करना है, ठीक है स्टूडेंट, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में हम कन्वर्ट करेंगे तो वो उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। यहाँ तक तो स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। अगर हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, अगर वो इक्वल आ रहे हैं तो वो जो होगा दूसरे का क्या होगा, ट्रांसपोज होगा। देख लेते हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स A1 A2 B1 B2। इसी तरह बी मैट्रिक्स हमें A1 B1 A2 B2। तो अगर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, क्या रो को कॉलम में जब कन्वर्ट करते हैं तो देखते हैं कि क्या ये इक्वल आ रही है, नहीं आ रही। फर्स्ट A1 A2 को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। A1 A2 B1 B2 यानी कि इसको हमने रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट किया तो ये दोनों एक दूसरे की इक्वल आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोज करने के बाद ये जब इक्वल आ रहे हैं तो फिर ये A और जो B है वो क्या होंगे, एक दूसरे के ट्रांसपोज होंगे। A एंड B आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अच्छा, तो स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। इसका पार्ट बी जो है ये ट्रांसपोज है, इसको पार्ट बी को इसका ट्रांसपोज, ये हमारे पास रोज़ है ना, इसको कॉलम में कन्वर्ट करना है। इसका इसके साथ ट्रांसपोज करेंगे तो ये एक दूसरे का ट्रांसपोज हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, तो ये आप मेरे जो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया वो मेथड दे के आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक्स। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं कि कौन सी जो मैट्रिक्स हमें गिवन है मैट्रिक्स हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स मैट्रिक्स क्या होती हैं पहले ये समझ लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स वो होती हैं जो ट्रांसपोज करने के बाद भी उसकी जो एलिमेंट्स होते हैं ना बदलें, वो हमारी मैट्रिक्स कहलाते हैं। इसे सॉल्व करने के साथ साथ समझते भी हैं, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो जाहिर सी बात है तब समझ भी आएगी कि मैट्रिक्स क्या होती हैं। बताने से तो इतनी समझ नहीं आएगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अच्छा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है। हमारे पास A इज़ इक्वल टू 5 -7 -1 और 5।
तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है, तो हमने ये देखना है क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, और साथ में आपको गाइड भी करते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कैसे पता चलेगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक है या नहीं है ये सिमेट्रिक मैट्रिक। सो स्टार्ट इट। हमारे पास ये मैट्रिक्स है। अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। सबसे पहले ट्रांसपोज करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में करना है, 5 और -7 कन्वर्ट कर दिया। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में हमने कन्वर्ट कर दिया। और मैंने ये बोला था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स ट्रांसपोज करने के बाद बी जो एलिमेंट्स हैं वो सेम रहें, वो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स लाएंगी। अगर सेम नहीं रहती, जो नंबर्स हमारे सेम नहीं रहते, वो हमारी नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक लाएंगी। हम देख लेते हैं, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे -7 है और यहाँ पर -1 है, यानी कि यहाँ पर इसके जो साइन हैं और सॉरी साइन नहीं, इसके जो नंबर्स हैं वो चेंज हो गए। और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 और यहाँ पे -7 है और यहाँ पे 5 है, यानी कि चेंज हो गए। अगर ट्रांसपोज करने के बाद सेम आ रहे हैं नंबर, ऊपर वाले नीचे वाले जो हैं सेम आ रहे हैं, तो वो तो हमारी होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर चेंज हो रहे हैं तो वो हमारी होंगी नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि चेंज हो गई है ना, तो वो हमारी नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएंगी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, b = -1, 2, 2 और 3। इसका ट्रांसपोज कहते हैं, b ट्रांसपोज = फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में -1 और 2, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 2 और 3। अब देख लेते हैं क्या सेम है, -1, 2, 2 और 3। जी ये सेम है, तो ये हमारी होंगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि A = यानी ए मैट्रिक्स इक्वल है A ट्रांसपोज के, यानी ट्रांसपोज करने के बाद भी उसकी मैट्रिक्स चेंज नहीं हुई, सेम एज इट ऐसी ही है, तो ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक कहलाएगी। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट नंबर, इसी का पार्ट 3 है, C = 3, 4, 5, 6। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं। C ट्रांसपोज = फर्स्ट रो को 3, 4 को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट किया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब हम देखते हैं, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 4, यानी कि चेंज हो गई, तो ये हमारी नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरह पार्ट डी है हमारे पास, 1, 3, 2, 3, 4, 5, 6। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट किया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट किया। 1, 2 नहीं आ रही, ये भी हमारी नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर स्क्यू मैट्रिक्स, के बोल रहे हैं यहाँ पर कि कौन सी जो मैट्रिक्स हैं, यहाँ पे 4 मैट्रिक्स हमें गिवन है, कौन सी जो मैट्रिक्स हैं स्क्यू मैट्रिक हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हम समझ लेते हैं कि स्क्यू मैट्रिक्स क्या होती हैं। तो डियर स्टूडेंट, स्क्यू मैट्रिक वो होती हैं, जैसे कि मैट्रिक्स में आपने पढ़ा, आपने समझा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं जिनकी जो ट्रांसपोज लेने के बाद भी उसके एलिमेंट्स चेंज ना हो, उनके नंबर चेंज ना हो, वो हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स लाती हैं। और स्क्यू मैट्रिक मैट्रिक्स में वो होती हैं स्क्यू मैट्रिक मैट्रिक्स जो क्वेश्चन के मुताबिक आपको करवा साथ साथ क्वेश्चन से भी समझा दी थी। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, तो स्टूडेंट्स स्क्यू मैट्रिक मैट्रिक्स वो होती हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज अगर हम करें तो उसका एक साइड पे पॉजिटिव साइन हो, एक साइड पे नेगेटिव साइन हो, बट नंबर सेम हो, एक साइड पे पॉजिटिव साइन हो, एक साइड पे नेगेटिव। ट्रांसपोज होने के बाद साइन चेंज हो जाएं बट नंबर चेंज ना हो, वो हमारे स्क्यू मैट्रिक मैट्रिक्स कहलाएंगी। और साथ साथ में जैसे क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, साथ साथ आपको बताती जाऊँगी कि कैसे पता चलेगा स्क्यू मैट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं, कौन सी स्क्यू मैट्रिक मैट्रिक्स हैं, कौन सी नहीं हैं। और अब जब इतनी डिटेल के साथ बताया तो स्टूडेंट्स आपको उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। अगर ना आई तो क्वेश्चन से भी आपको ईज़िली समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। A = 0, 4, -4, 0, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट किया, 0 और 4 इधर आ गया, -4 और 0 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, -4 और 0।
अब हमने यहाँ पे देखना है 0, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 एलिमेंट नंबर यानी कि सेम है। तो हमने स्क्यूस मैट्रिक में क्या पढ़ा था कि भले इसका जो है साइन चेंज हो जाए बट नंबर चेंज ना हो तो वो हमारे स्क्यूस मैट्रिक मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर साइन चेंज हुआ है, नंबर सेम एज इट ऐसे हैं, तो ये हमारे कौन से मैट्रिक लाएंगे? स्क्यूस मैट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0 -5 5 और 0। इसका ट्रांसपोज लेते हैं, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट किया 0 -5 और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 5 और 0, यानी कि नंबर सेम और ट्रांसपोज करने के बाद सिर्फ साइन चेंज हुए हैं। तो ये हमारा क्या होगा? स्क्यूस मैट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का 0 7 7 और 0। तो स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं, सबसे पहले सॉल्व करते हैं फिर बताती हूँ आपको। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज किया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज किया। तो हमने ये पढ़ा था कि नंबर तो सेम हो बट एक के साथ पॉजिटिव साइन हो, एक के साथ नेगेटिव साइन हो, यानी साइन चेंज हो। इनके साथ तो कोई साइन ही नहीं है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्लस है तो यहाँ पे प्लस, इनके साइन चेंज ही नहीं हुए। तो ये हमारे पास नॉन स्क्यूस मैट्रिक्स है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है 0 3 फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो। इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 0 3 2 -3 0 1 कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, -2 -1 0 कॉलम में अब हमने ये देखना है कि क्या ये स्क्यूस मैट्रिक है या नहीं। इसको देखने के लिए हमने क्या पढ़ा था कि एक पॉजिटिव साइन में हो, नंबर सेम हो, एक पॉजिटिव में हो, एक नेगेटिव में हो। हम ये सिर्फ देखते हैं, हमने सिर्फ इधर से अंदाज़ा लगाना है कि साइन चेंज हो, एक के साथ पॉजिटिव साइन हो, एक के साथ नेगेटिव साइन हो और नंबर जो हो वो सेम हो ट्रांसपोज होने के बाद। 3 और -3 यानी नंबर सेम, ट्रांसपोज होने के बाद सिर्फ साइन चेंज हुए हैं। इसी तरह -2 2 एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। इसी तरह एक और -1 और 1। तो ये हमारा स्क्यूस मैट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि ट्रांसपोज होने के बाद सिर्फ साइन चेंज हुए, नंबर सेम वैसे के वैसे हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। अगर आपको मेरा मैथ्स करवाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा इजी मेथड में आपके लिए मैं वीडियोस बना सकूं। थैंक्स फॉर वाचिंग।